गाइस फैमिली, नीलू कुमारी एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलू टोडला से बिलोंग करती हूँ, आपके बीच में आई हूँ। लेकिन यहाँ मायके में आकर के मेरा कठपुतली की तरह नाचना हो गया है। कभी इधर भागना, कभी इधर भागना, कभी ये करना, कभी वो करना। नाक में आ चुकी है मेरी दम। और मेरे इस ब्लॉग से बनी रहिएगा, देखते रहिएगा क्या क्या दिखाने वाली हूँ, कैसे नाचती रहती हूँ। पूरे ब्लॉग में बनी रहिएगा, तब आप लोगों को मालूम पड़ेगी कि वास्तव में वाकई ये कठपुतली की तरह नाच रही हैं क्या बकवास कर रही हैं। तो देखते रहिएगा। तो गाइस फैमिली, इधर मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर। शाम को ही आ गई थी। आप लोग नीलू कुमारी एक और नई ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग। और चलते हैं, आज नया स्टार्ट करेंगे ब्लॉग। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लॉग मैं खेत का दिखाती हूँ, क्योंकि काम ही खेत पे है, तो क्या करूँ फ्रेंड्स। और जाती रहती हूँ भाभी के साथ में, वैसे कुछ नहीं गाल बजाने के अलावा करती हूँ, फिर भी थोड़ी सी हेल्प बता देती हूँ। भाभी जल्दी जग गई हैं और चाय बना ली, मैंने पी ली। भाभी ने नाश्ता पानी कर लिया। इधर थोड़ा सा इधर बन रही है दाल बन रही है फ्रेंड्स। नज़दीक से दिखा देती हूँ, भगोना में बन रही है अभी दाल उद्द की, और दोनों की मतलब पता नहीं है। तो गाइस मेरे इस ब्लॉग से बने रहिएगा, सब कुछ दिखाती रहूँगी। माँ जी से मिली थी, कल गई थी प्रोग्राम में, वापस जल्दी लौट आई, क्योंकि 4 तरह की बातें होती हैं तो मूड हो जाता है ख़राब, और इसलिए वापस आ गई। तो इस ब्लॉग से बने रहिएगा मेरी फैमिली सभी। आज एक और नया ब्लॉग अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग। इधर हम आए हैं लिए मोटरसाइकिल को, इधर देख सकते हैं पायलट बनने वाली हूँ। काफ़ी दूर आ गई हूँ मैं, ये मेरा भतीजे का बच्चा है। फैमिली इधर मैं आ गई हूँ मोटरसाइकिल सीखते सीखते घर पे। अब घर से जा रही हूँ भाभी हार में, तो मेरा मन नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ कि हार में चली जाती हूँ, लेकिन मेरी भाभी ने बहुत सारा घर पे काम कर लिया, सारे बर्तन मांज दिए, झाड़ू पोंछा कर लिया। आज मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह से उठ करके सीधी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए चली गई बाहर, सीखने के लिए चली गई। पायलट बनना है मुझे, और पता नहीं है मन में क्या क्या लहरें उठ रही हैं। प्रभु जाने, प्रभु की कृपा है, क्या करवा रहे हैं, क्या करेंगी। बस मेरी जैसे अंदर से भावना उठ रही है, वैसे ही मैं करती चली जा रही हूँ। और आज मोटरसाइकिल की इच्छा चल रही है चलाने की, कल 4 पहिया की चलेगी इच्छा, कल 4 पहिया की भी चलानी पड़ेगी। जैसी इच्छा चलेगी वैसा करना पड़ेगा। तमन्ना मेरी ये कही है कि 4 पहिया गाड़ी चलाऊँ खुद की खरीद करके दम पे। प्रभु देखे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि मन की लहरें बहुत हज़ारों होती हैं, लेकिन जिसकी मन की पूरी होती है, जिसकी मेहनत होती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बातें न करते हुए मेरी भाभी ने क्या क्या बनाया है सब कुछ दिखा देती हूँ। दाल बनाई है। तो गैस फैमिली, इधर मैं घूम करके आई हूँ, तब तक मुझे सब चीज़ रेडी मिली है। खाना पीना बन के कम्प्लीट हो चुका है, रोटी भी बन गई। अब देखती हूँ खा पी करके और खेत के लिए निकलूँगी भाभी के साथ में। बच्चे इतने ज़्यादा डेंजर हैं, इतना ज़्यादा उधम मचाते हैं दोनों बच्चे फ्रेंड्स, कि बात भी नहीं करने दे रहे मुझे। बहुत ही ज़्यादा दराती को थाम करके और ब्लॉग थोड़ा सा हार का बना के लाऊंगी, तो मेरे इस ब्लॉग से बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाती हूँ। वैसे रात रुक जाती, माँ के पास गई थी प्रोग्राम में, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ मोबाइल में, इसलिए माँ चैसे में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं थी, बेकार थी, मूड ख़राब था। इसलिए बच्चे बहुत शरारती हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं फ्रेंड्स मोबाइल में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं, फिर मिलेंगे खेत में आप लोगों से। खेत के बाद में फिर घर लौटेंगे, देखते हैं कितने, अभी घड़ी में देख सकते हैं अभी 9 बज रहे हैं, पता नहीं है 1 घंटा आधे घंटा काम होगा खेत का बस। फैमिली इधर मैं सरसों खेत में आ चुकी हूँ, सरसों कट रही है फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है, मैं काली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, रंग में डाउट आया है मेरे। और फ्रेंड्स इधर सरसों कुछ लिकड़ियाँ कट गई हैं, बंध गई हैं, कुछ सरसों चली गई है ऊपर वाले खेत में, नीचे वाले से। इधर ये है सरसों, कुछ थोड़ी सी अभी कच्ची है, उसे काटा नहीं है, अभी भाभी ने काटेंगी। इधर मेरी भाभी साइड में खड़ी हैं। फैमिली अब देखती हूँ, थोड़ी देर और टिकूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। बहुत ही धूप लग रही है मुझे मुंह पर, और रंग तो डाउट हो गया। रंग के साथ साथ गोड़ भी काम नहीं करते हैं, लेकिन फुर्सत भी आती है टहलने से। और ज़्यादातर मैं खेतों पर रहती हूँ, यहाँ मैं हूँ खेतों की महारानी। इधर मेरे गेहूँ अभी कच्चे हैं, अभी नहीं आए हैं। ये गेहूँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी कच्चे हैं। ऊंचे नीचे मेरे यहाँ के खेत हैं, देख सकते हैं। एक थोड़ा सा बेड़ सा इलाका है मेरे यहाँ पर, इधर ऊंचे नीचे टीला हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स। आज फैमिली इधर आ चुकी हूँ मैं नीचे खेतों में, और ज़्यादा नीचे खेत है, नीचे चले जाओ, बहुत ही ज़्यादा ऊंची नीची मेरे यहाँ की खेती है फ्रेंड्स। इधर पाइप डला है, इधर पाइप में चल रहा है पानी, गेहूँ में पानी लग रहा है आगे चल के। मेरे भैया भतीजे लगा रहे हैं इधर। और बहुत ही प्यारी प्यारी हरियाली है, नींव ठाड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और जब मैं अपनी ससुराल चली जाऊँगी तो साड़ी पहन के 4 दीवारी में कैद हो जाऊँगी, फिर नहीं खुली हवा ले पाऊँगी, नहीं बाहर निकल पाऊँगी। लेकिन अब मैं जाना नहीं चाहती, वहाँ जाऊँगी वहाँ तो कैद मुझे अब पसंद नहीं रहना।
तो फ्रेंड्स अब मैं घर पे जाने वाली हूँ। फैमिली इधर भाभी हैं और मैं चल रही हूँ आगे, पीछे पीछे वो आगे आगे चल रही हैं। मुझ पर कुछ काम आता पाता तो नहीं है, लेकिन उनके साथ हेल्प करती रहती हूँ थोड़ी बहुत। और इधर भाभी घास लेंगी, अभी सरसों खट्टी करी थी पल्ले वाले खेत में, इधर गेहूँ में आ चुकी हैं, अब घास लेकर के घर पर चली जाएंगी। इधर भाभी है मेरी, लेकिन मुझे तो आफत लग रही है। अब मेरे ब्लॉग से बने रहिएगा। चूँकि खेतों में गायर खोद रही है, मेरी भतीज बहू गायर खोद रही है, तो भाभी हमारी खा रही हैं। और इधर एक भाभी हैं, वो भी घास ले रही हैं। यही अपने खेत हैं। और देख गाजर अगर खानी है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, मोटी से मोटी और पतली से पतली सब तरह की हैं। ये गाजर ज़्यादा नारी हो गई हैं फ्रेंड्स, इसलिए इतनी मोटी गाजर हैं, इतनी बड़ी गाजर हैं। ज़्यादा दिन हो गए क्योंकि घर में शादी थी भतीजों की, तो विवाह देखना था, गाजर कौन देख रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। इधर मकान भी बनाया, बहुत सारा काम पड़ गया, तो भाई खेत को भूल गए ये लोग। अब ये पामरे से खोद रही हैं भाभी, बहुत ही ज़्यादा टाइट खुद रही हैं। अब देखती हैं मशीन से खुदेगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, जुतवाएंगी फिर छोड़ेंगी, क्योंकि ये मध्य में चल रही हैं। तो भाई इतनी मेहनत करें फिर क्यों, देखते हैं क्या होगा। फैमिली इधर मेरी माँ आ चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है, खेत से काफ़ी देर की आ गई। मैं सोली जगली खा लिया पी लिया, अभी मोटरसाइकिल लेकर के थोड़ी देर के लिए। फैमिली मेरी माँ घर पे आ चुकी है और खाने के लिए लेके आई हैं, आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग भी खा लीजिएगा। इधर ये गए, ये क्या देते हैं विवाह में, वो हैं फ्रेंड्स, आप लोग खा लीजिएगा। मेरी माँ जी बैठी हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत गुस्सा में, क्योंकि पैदल चल के आई हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन्हें। मैं गई थी मोटरसाइकिल लेकर के माँ को लेवाने के लिए, तब तक तो माँ घरे आ चुकी थी। फ़ोन आया था 1 घंटा पहले, इसलिए। और 1 घंटा पहले माँ देख रही थी पेड़ा। इधर माँ जी बैठी हैं मेरी, और माँ के पास बहुत पैसा है, खर्च ज़्यादा नहीं किए हैं। इधर ये हैं, इधर मेरी माँ जी आ चुकी हैं। और ये नाती बेटा इनके पैसा मांगते डोल रहे हैं, बटुआ दिखा रहे हैं, इसलिए बच्चा कर रहे हैं हल्ला, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये बटुआ दिखा दिया है नाती पंती को, तो छोड़ नहीं रहे हैं, आज छोड़ नहीं रहे हैं, इनकी झंझी करके छोड़ेंगे। और ये तुम्हें मारा गंजी कह दी। और इधर भतीजा है मेरा छोटा सा, ये बहुत ही ज्यादा चांडाल है, अपनी अम्मा को मार रहा है। ये भतीजा हंस भी रहा है, खुश है ये बहुत खुश है। इसके पापा का नाम है, क्या नाम है पापा का नाम? दादी नाम बता रही है मेरे भाई का। और मेरे भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है फ्रेंड्स, तो अब देखती हूँ माँ को लेवा करके कहाँ जाऊँगी। इन्हें ले जा करके वहाँ पर ढकेलूँगी ऊपर। ऊँचे नीचे खेत हैं, क्योंकि 10 दिन बाद लौटी हैं। मुझे देखो धोखा दे करके चली गई थी फैमिली, लेकिन खाने के लिए लेकर के आई हैं। 8 दिन बाद लौटी हैं और खाने के लिए लेके आई हैं मेरे के लिए। अब इन्हें खेत में ले जाऊंगी। बहुत मन में बन रही हैं, हमने काट ली घर में सरसों, भाभी ने साथ में, भाभी बैठी है इधर। हमारी भाभी ने भी बहुत मेहनत की है खेत की, मैंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत खुश हैं खेत कट गया भाई। मेरी माँ 8 दिन बाद लौट करके आई है, मेरी भाभी बहुत ज्यादा नाराज है, गुस्सा हो रही है, कैसे क्यों ये है वो है। और मेरी माँ भी बहुत सिया रही हैं, क्यों मेरी भाभी बोल रही हैं कि तुम बड़ी बूढ़ी हैं तो परेशान हो जाती हैं, क्यों नौता करती हैं, लेकिन माँ को वही पसंद है, डोलना। डुल्लो है बहुत ज़्यादा मेरी माँ, ये कहीं मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा डोलती हैं, लेकिन ये मानने वाली किसी की नहीं है, चाहे कोई गुस्सा हो चाहे कुछ हो, लेकिन इनके मन में आती है, कभी निकल लेती हैं घर से और मुझे भी साथ लगा लेती हैं। कभी कभी आश्रम पर जाना बटेश्वर, कभी सत्संग में जाना। मेरी माँ ज़्यादातर सत्संग आश्रम पर गुरु जी के ज़्यादातर जाती, प्रोग्राम में कम। तो गैस इस ब्लॉग से बने रहिएगा, थोड़ा सा ब्लॉग और शाम का देखती हूँ क्या क्या होगा, खाना पीना सब कुछ दिखाने वाली हूँ, खेत पर भी जाऊँगी। इधर मेरी माँ जी एक औरत बड़ी बूढ़ी को छत पर से ढकेल के आई हैं। और इधर इटौली की बात है, लेकिन मेरी माँ इटौली में इनका मायका है, मेरी माँ ये बैठी हैं। बात कुछ और है, लेकिन मेरी माँ मौत के घाट नहीं उतार, मेरी माँ किसी को मौत के घाट नहीं उतार के आई, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी बात ये है असली कि मेरी माँ जब आई थी, माँ के ही सामने जस्ट एक औरत छत से गिर करके, मतलब बड़ी बूढ़ी थी, थोड़ी सी बड़ी बूढ़ी थी, वो गिर के खत्म हो गई। बात ये है मेरी माँ हत्यारी नहीं है, किसी को ढकेल के मार के आएंगी ऐसी नहीं। क्या ऐसी सच है बात माँ? बहुत मायके रहे, अब तू चलिए मायके हूँ छत्ते पर तो दूसरे घर में गिरी, अपने घर में तो दूसरे घर में हमारी ये रमानी कह रही कि दीदी हम बैठा रही, मैं गए मैं जाओ ना बटिए भर रहे और खून चल रहा ऐसा घूमा रही पत्ता छत पर नकावा
तो एक बड़ी बूढ़ी इनकी नंद से अपने गांव गई थी, तो वहाँ पर एक बड़ी बूढ़ी गिर के छत पे से ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स। लेकिन मेरी माँ के सामने ही की बात है। फैमिली, इधर मेरी माता भी बैठी है, इधर मैं बैठी हूँ। शाम का टाइम है, बज गए 6:30-7 बजे निकली जा रहे हैं। थोड़ा सोची था और खाना पीना खा लिया, आ गई। काफ़ी देर हो गई मेरी मम्मी जी को आए। और फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय।